जो सरफराज नाम का व्यक्ति का नाम बता रहा है, ये इसी का दोस्त है। वो ये उन्होंने कहा तो वो आपके दोस्त हैं। मैं कह तो रहा हूँ वो फ्रॉडिया है। आप देख सकते हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं विपिन राजपूत का यहाँ पर, उसका काम है दलाली करना। वो प्रद्युमन राजपूत जी का पाला हुआ गुंडा है। कि जो सरफराज है वो विपिन राजपूत के खुद दोस्त हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये दिन में तो मुसलमान भाइयों को गाली देता है और रात में उनके साथ शराब पीता है बैठ के। इस राहुल शर्मा के साथ, इसका फादर संजय शर्मा के साथ वो गलत कर रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वो देखते हैं मेरा, लेकिन प्रद्युमन राजपूत जी जगदम्बा बिहार के लोगों से चिढ़ते हैं। जैसे उनको पता लगा कि जगदम्बा बिहार का हूँ, वो आते ही नहीं है कभी यहाँ पर। तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपना पालन पोषण करना चाहता है। प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना है। अगर प्रशासन के खिलाफ जाना ही है तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लो भाई। अगर तुम्हें इतना ही जोश है ना, इतना ही जोर है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लो। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जगदम्बा बिहार में है। हमने आज सुबह आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें विपिन राजपूत ने ये क्लेम किया था कि एक शख्स ने उनके कम्युनिटी को, राजपूत कम्युनिटी को अपशब्द बोला है, उनको अपशब्द बोला है। जिसके बाद 5 बजे तक का टाइम उन्होंने पुलिस को दिया था और कहा था कि अगर 5 बजे तक कार्रवाई नहीं होगी तो जगदम्बा बिहार में वो खुद आएंगे अपने संगठन के साथ में और क्या कुछ कहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि संदीप जो नाम लिया जा रहा था वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं विपिन राजपूत का यहाँ पर। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ है ये मामला, कैसे चालू हो रखा है, क्या विवाद चल रहा है आप लोगों का वीडियो वाला? सर, विवाद तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से वो मुझे करके संबोधित कर रहा है और किस तरीके से गरीबों को परेशान करता है। आपके सामने ही है सब कुछ। वो किसी व्यक्ति को, किसी जात को कटमुल्ला कह करके संबोधित कैसे कर सकता है? आप बताओ। हमारे यहाँ पर इन्हें माहौल ख़राब कर रखा है। इसके पास क्या अधिकार है किसी की रेडी पलट देता है? एक सरफराज नाम के व्यक्ति के आड़ में आज मुझे पीटने आ रहा था। 5 बजे का टाइम दिया था। सरफराज इसी का दोस्त है। सरफराज, जो सरफराज नाम का व्यक्ति का नाम बता रहा है, ये इसी का दोस्त है। वो ये उन्होंने कहा तो वो आपके दोस्त हैं। मैं कह तो रहा हूँ वो फ्रॉडिया है। उसका काम है दलाली करना। वो प्रद्युमन राजपूत जी का पाला हुआ गुंडा है। 30 साल से वो भूखा था और जब उसको प्रद्युमन राजपूत जी आ गए हैं तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपना पालन पोषण करना चाहता है। बारात घर में, जो सोलंकी बारात घर है, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है और वो कुल मिला करके हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है। मेरे को कह करके संबोधित कर रहा है और उनने 5 बजे का जो टाइम दिया था, आप समय देख सकते हैं क्या हो गया है। 6:14 हो गए हैं। मैं 4 बजे से यहीं पर ही बैठा हुआ हूँ। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहा हूँ आकर के गोली मारेगा मेरे को। आया था पुलिसकर्मी, आया, कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई सरफराज? देखो, सरफराज का मैं कह तो रहा हूँ, सरफराज उसी का दोस्त है। ये दिन में तो मुसलमान भाइयों को गाली देता है और रात में उनके साथ शराब पीता है बैठ के। ये इसका कोई भाई होगा, इसने अपने आप कमेंट कराया होगा और अब थोड़ी देर में वीडियो भी डाल देगा उसकी माफ़ी मांगने वाली। सोशल मीडिया के माध्यम से जल्दी को पकड़ा नहीं जाता, लेकिन ये थोड़ी देर में इसकी आईडी पे देख लेना। मैं घोषणा कर रहा हूँ, अभी देख लेना आप। थोड़ी देर में इसकी फेसबुक आईडी पे एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर वो सरफराज इसके साथ खड़ा होगा और ये पता चल जाएगा इसी का दोस्त है। गली नंबर 3 तो यही है सर। अगर होता तो यही होता। वो तो सरफराज कोई नहीं है, कोई नहीं जानता है इनमें से। कोई सरफराज है ही नहीं यहाँ पे। वो उसी का दोस्त था सरफराज। वो उसी का क्या, वो तो पुलिस करेगी आइडेंटिफाई। गली नंबर 3 है, आप चेक कर सकते हैं। गली नंबर 3 के बाहर बैठा हूँ। वो सरफराज एक बहाना है सिर्फ। वो मेरे को हिट करने आ रहा था आज। आपसे मारपीट कर? वो मेरे साथ मारपीट करने आ रहा था क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई है। विवाद किस बात को लेके शुरू हुआ है? आप दोनों, ये जो वीडियो वॉर चल रही है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इसकी और ये इतना ज़्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है, क्या वजह है? देखो, बढ़ता इसलिए जा रहा है, एक तो मैं अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए प्रद्युमन राजपूत जी के ऑफिस गया था। वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि आप कार्यकर्ता लेकर आओ साथ में। अच्छा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट बनेगा। जब मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है, मेरे से आप आधार कार्ड देखो, पैन कार्ड देखो, पासपोर्ट देखो। मैं 25 साल से ज़्यादा हो गया है मेरे को, मैं यहीं रहता हूँ सागरपुर के अंदर। वो देखते हैं मेरा, लेकिन प्रद्युमन राजपूत जी जगदम्बा बिहार के लोगों से चिढ़ते हैं। जैसे उनको पता लगा कि जगदम्बा बिहार का हूँ, वो आते ही नहीं है कभी यहाँ पर। उनको पता नहीं कि यहाँ के लोगों से क्या दिक्कत है। हम तो एमएलए साहब का पूरा स्वागत करने के लिए तैयार है। वो यहाँ पर आए, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वो कुल मिला करके हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं और अपने साथ जो ये फट्टू गुंडा प्रद्युमन राजपूत जी का, ये जो फट्टू गुंडा है विपिन राजपूत, जो मुसलमान भाइयों को कट मुल्ला कह के संबोधित करता है, मुझे दलित कह करके अपमानित कर रहा है।
संबोधित कर रहा है, इसके ऊपर मेरी डीसीपी साहब से और एसएचओ साहब से प्रार्थना है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये कि कभी भी हिंदू मुसलमान करके यहाँ पे दंगे करा सकता है। और आप यहाँ किसी भी भाई से पूछ लो, सब जानते हैं उसको कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमान भाइयों को अपमानित कर रखा है। अपने बचाव में योगी जी को लेकर आ गया, योगी जी ने किसी और विषय में बोला था, ये अपमानित करने के विषय में बोलता है। तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? विवाद तो लगातार चल रहा है, आप भी वीडियो डाल रहे हैं, वो भी वीडियो डाल रहे हैं, काउंटर अटैक ये कहाँ तक जाने वाला है ये जब तक ये गरीबों को परेशान करना बंद नहीं करेगा, ये मुसलमान भाइयों को गलत बोलना बंद नहीं करेगा, जब तक ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा। क्या आपका ये विवाद आपसी दंगों की वजह बनने वाला है? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, मैं हिंसा को कभी भी बढ़ावा नहीं देता हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदू मुसलमान भाई सब मिल के चले। जैसे एक एमसीडी होती है, एक कुत्ता जो पागल गली में घूमता रहता है उसको पकड़ के ले जाती है, ऐसे ही विपिन राजपूत एक पागल कुत्ता है। इसके लिए कोई एमसीडी लगाई जाए और इसको पकड़ के बंद करे। एक पागल कुत्ता जैसे गली में घूमता रहता है, ऐसे एक एमसीडी की गाड़ी लगाई जाए और इसको उठा के लेके जाए उसको बंद करे। भारत माता की। लेकिन जिस तरीके से वो कमेंट आया, अगर वो सही में किसी ने किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, अगर कोई इस तरीके से करता है, मैंने कहा जो राजपूत समाज है बहुत अच्छा समाज है, इनने हमेशा नारी शक्ति के लिए लड़ाई करी है। लेकिन जो ये विपिन राजपूत है, ये हर एक समाज में एक व्यक्ति होता है जो पूरे समाज को गंदा करता है। ये वैसे ही गंदी नाली का कीड़ा है जो पूरे समाज को बदनाम कर रहा है। कर रहा हूँ, अगर कमेंट करने वाला इंसान अगर सही में ऑथेंटिक है और यहीं कहीं रहता है, हाँ तो उस पर कर रहे हैं। हाँ देखो, किसी भी जात धर्म को आप गलत बोल नहीं सकते हो। मेरा हमेशा यही कहना है कि आप हर किसी का सम्मान करो, किसी को गलत मत बोलो। अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके से गलत कमेंट करा है और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका उससे कोई लेना देना मैंने कहा कि ये विपिन राजपूत का ही दोस्त है और अभी थोड़ी देर में वो वीडियो बना के डाल देगा कि हमने इसको पकड़ लिया या पुलिस ने पकड़ लिया। इतनी जल्दी पुलिस काम कर देगी, वो खुद जा करके उसको ले जा करके वीडियो बना करके और उसको सर्कुलेट कर देगा। हाँ, यहाँ पे आप सभी जितने भी भाई हैं सबसे पूछ सकते हैं। बताइए भाई। भाई ये हमारे भाई हैं और ये भाई सब सदा हमारी सपोर्ट में खड़े रहे हैं। ठीक है, इस मैटर का मेरे को नहीं पता, लेकिन इस भाई ने जो भी बोला है वो सही बोला, गलत नहीं बोला है। आप किसी धर्म के लिए नहीं बोल सकते। हम भाईचारे से आज से नहीं है, 300 सालों से इस मस्जिद पे भी रह रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, गुप्ता बरादरी से हूँ, लेकिन जहाँ भाई के साथ गलत होगा तो भाई के कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, चाहे A to Z कोई भी हो। बस भाई मेरा इतना ही कहना होगा। लेकिन भाई के साथ गलत हुआ, भाई के सपोर्ट में हमेशा खड़े हुए। जहाँ भाई खड़े, भाई के साथ हमेशा खड़े। क्या ये जो मोहम्मद सरफराज ने एक राजपूत कम्युनिटी के लिए गलत गालियाँ दी, कमेंट किया, इसके लिए क्या कह रहे हैं आप? सर देखो, उस मामले में मेरे को कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं नौकरी पेशे वाला बंदा हूँ। लेकिन अगर ऐसा हाँ, कमेंट किया है तो वो गलत किया है, सीधी बात। अगर ऐसा किया है तो गलत किया है। हम इस चीज़ को आप किसी को धर्म के नाम पे या किसी भी बंदे के नाम पे आप लेके ऐसे गलत नहीं बोल सकते हो। अगर आपको कुछ लेना देना है, आप बैठो, प्रत्यक्ष बंदे से बात करो कि भाई आपकी ये है, आपकी गलती ये है, फैसला उधर करा जाता है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी धर्म के लिए बोलो, वो गलत है। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे? जो मैं यही कहूँगा, विवाद चल रहा है, आपने पहले मैं ये जानना चाहूँगा, दोनों तरफ के विवाद आप देख रहे हैं, दोनों तरफ के विवाद देख रहा हूँ मैं। क्या कहेंगे आप इसके बाद? मैं यही कहूँगा कि जो सरफराज है उसने बहुत गलत तरीके से कमेंट करा है और उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। आगे समाज के बीच में, समाज के साथ खड़ा, अगर वो बच्चा समाज के साथ खड़ा है तो भाई उसको आगे समाज में माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो विपिन राजपूत इस राहुल शर्मा के साथ, इसका फादर संजय शर्मा के साथ वो गलत कर रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और ज़िंदगी भर ऐसे खड़े रहेंगे। मैं बचपना, मेरा जो है ना, मेरा जो बचपना है, मेरे सारे छोटे और बड़े भाई जितने भी हैं हिंदुओं के साथ गुजरा है मेरा। और आज वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है यहाँ पर विपिन राजपूत आके, वो बहुत गलत कर रहा है और इसका हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। ये जो शर्मा है ना, ये मेरा भाई है, इसको गोद खिला रखा मैंने, ये छोटा भाई है मेरा। और ऐसे ही मुझे भी कईयों ने गोद खिला रखा है। और ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति है ना, ये सागरपुर में नहीं चलने देंगे हम। विपिन राजपूत को बता देना।
तो अब आप पहले बताइए, अपना नाम बता दीजिए, क्या है पूरा मामला, आपको किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? मामला ये है कि गलत नाम लेकर क्यों मारा उन्होंने, कि मुसलमान है, कि गाय को बेचने के लिए लेके जा रहा है, ये मुसलमान है, इसको मारो। तो लेकिन उन्होंने तो बाद में ये कहा है कि वीडियो के अंदर जब ये पूरी मामला हुआ है उस टाइम विपिन राजपूत वहाँ मौजूद ही नहीं, मेरे पे वीडियो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ उस टाइम की। तो जब उससे पहले जो कुछ भी हो मेरे को नहीं पता, उसके बाद मेरे को तो मारा है, मेरे को मारा है तो मेरे पापा को भी मारा है उसने। आपको विपिन राजपूत ने? विपिन राजपूत ने मारा है और मुकेश गुप्ता ने मारा है मेरे को। वीडियो है मेरे पे कि ये मुसलमान है, ये उसका बेटा है, जो गया है अभी, उसको भी मारो पकड़ के। तो विपिन ने मेरे को खींच के मारा है पीछे से, पुलिस वालों ने बचाया भी है मेरे को, तब भी वो लात घूसे मारे ही जा रहे हैं, मेरे को नहीं रोक रहे। मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, पंडित हूँ, मेरे को मत मारो। तो कह रहे नहीं तू मुस्लिम है, गाली दे करके बोल रहा है तू मुस्लिम है, तू गाय और वो सप्लाई करता है, ये सब। ये हमारे शर्मा जी आज सहमे हुए हैं, इनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप लोगों को निकलना पड़ेगा, इसकी FIR करवानी पड़ेगी। और विपिन राजपूत जिस तरीके से कर रहा है वो गलत कर रहा है। भाई हम लोग यहीं रहेंगे, ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे और मर के यहीं से जाएंगे। जो तू कर रहा है ना, ये छोटी मोटी हरकतें, ये गलत बात है। अगर तेरे सामने कोई गलत काम हो रहा है तो प्रशासन को बुला के प्रशासन के हाथ में दे। प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना है। अगर प्रशासन के खिलाफ जाना ही है तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लो भाई। अगर तुम्हें इतना ही जोश है ना, इतना ही जोर है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लो। ठीक है भाई, मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो देखिए यहाँ पे आपने पूरा मामला देखा है। 5 बजे किस तरीके से कहा गया था कि विपिन राजपूत और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा था कि 5 बजे वो जगदम्बा विहार खुद पहुंच जाएंगे अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तो। अब आपने देख लिया है कि जगदम्बा विहार हम लोग आ चुके हैं। लगभग 6:30 बजे का समय अभी फ़िलहाल हो रहा है और अभी तक कोई यहाँ पर नहीं आया है। संदीप जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और उनका कहना ये है कि जो सरफराज है वो विपिन राजपूत के खुद दोस्त हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। अब पूरा मामला आपने देख लिया है कि किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा था। आपने सुन लिया है कि क्या कुछ यहाँ के लोगों का भी कहना है और संदीप जी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना। इस पूरी खबर को आपने देख लिया है। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।